Hello everyone, this is Komal Sharma. I am running an IELTS institute named KS IELTS Institute in Samrala. In my today's lecture, I am going to describe you what IELTS is. IELTS actually होती क्या है? Before registering or thinking about the IELTS, you need to be very clear कि IELTS है क्या. So IELTS is what? IELTS is International English Language Testing System. ये आपको टेस्ट करते हैं on the basis of your receptive as well as productive skills. I'll not be more complex. Receptive skills क्या होता है कि आप जो receive करते हो information and then you respond accordingly. Productive skills are those in which you produce your own ideas or own language. There are two categories of IELTS. First is journal training and then second is academic. जर्नल ट्रेनिंग इज फॉर दोज कैंडिडेट्स जो इमिग्रेशन पर्पस के लिए या जॉब के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं. एंड एकेडमिक मॉड्यूल इज फॉर दोज कैंडिडेट्स जो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं. Now there are four main components of IELTS: listening, reading being receptive skills, and writing, speaking being productive skills. For this listening और हमारा speaking वो journal और academic दोनों के लिए सेम है, unlike reading and writing जो दोनों के लिए different है. Now for first of all लिसनिंग आपका होता है 40 मिनट्स के लिए. उनमें से 30 मिनट्स जो है रिकॉर्डिंग चलती है और रिकॉर्डिंग वंस टाइम भी चलती है, रिपीट नहीं होती. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिकॉर्डिंग वो आपको 10 मिनट्स देते हैं आपके जो आंसर्स है आपको ट्रांसफर करने के लिए आंसर शीट में. इट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ राइटिंग एज वेल एज लिसनिंग. आपको क्वेश्चन आंसर को सुनना भी है और उसको क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर उतारना भी है. सो लिसनिंग में हमारे पास आते हैं 4 सेक्शंस, 1 2 3 4, और हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होते हैं. सो ऑल इन ऑल वी हैव 40 क्वेश्चंस इन द लिसनिंग. नाउ कम टुवर्ड्स द रीडिंग. रीडिंग जो है हमारी एकेडमिक के लिए और जीटी के लिए डिफरेंट है. एकेडमिक में हमारे पास आते हैं 3 सेक्शंस, 1 2 3. फर्स्ट सेक्शन में भी हमारे पास एक टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट, देन सेकंड में टेक्स्ट है, देन थर्ड में एक टेक्स्ट आएगा. जो टास्क की डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा. दैट मीन्स थर्ड में हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो है, जो टोन है वो एकेडमिक ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट. इन केस ऑफ जीटी ऑल्सो वी हैव 3 सेक्शंस, 1 2 and 3. बट जीटी में हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें जो टेक्स्ट है वो एक नहीं 2-3 से ज्यादा आ सकते हैं रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट्स. एंड इन सेक्शन 2 हमारे पास 2 टेक्स्ट आ सकते हैं, कई बार एक टेक्स्ट भी आ जाता है. बट इन केस ऑफ 3 वी हैव ओनली 1 टेक्स्ट, क्वाइट डिस्कर्सिव, और इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो हैं थोड़े से ज्यादा आएंगे. दैट मीन्स इसकी भी डिफिकल्टी लेवल विद सेक्शन इंक्रीज करता है. दैट मीन्स थर्ड सेक्शन कुड बी द डिफिकल्ट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द राइटिंग. राइटिंग में हमारे पास 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2. राइटिंग हमारी एकेडमिक और जीटी दोनों के लिए डिफरेंट होती है. हमारे पास जो टाइमिंग है राइटिंग के लिए दैट इज 60 मिनट्स. उसमें हम 20 मिनट्स देते हैं टास्क 1 को एंड 40 मिनट्स हम देते हैं टास्क 2 को. सी टास्क 2 को ज्यादा टाइम देने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि टास्क 2 के जो मार्क्स है वो डबल है टास्क 1 से. नाउ फॉर जीटी हमारे पास जीटी के लिए जो टास्क 1 में क्वेश्चन आते हैं दैट इज लेटर. लेटर कुड बी फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल. एंड इन केस ऑफ एकेडमिक हमारे पास विजुअल इंफॉर्मेशन आती है जिसको हमने डिस्क्राइब करना होता है और समराइज करना होता है. दैट विजुअल जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, टेबल, चार्ट, प्रोसेस एंड डायग्राम. एंड इन केस ऑफ टास्क 2 दोनों मॉड्यूल्स में जीटी और एकेडमिक हमारे पास ऐसे आता है. यू नीड टू राइट अ डिस्कर्सिव ऐसे. वो आपको कोई भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपसे उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं और या आपसे आपका ओपिनियन पूछ सकते हैं. सो आपको जो राइटिंग करनी है ऐसे की वो करनी है इन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. यू नीड टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. सो नाउ मूव टुवर्ड्स द स्पीकिंग. स्पीकिंग हमारी जनरली होती है 11 to 14 मिनट्स की और स्पीकिंग 3 पार्ट्स में होती है. फर्स्ट पार्ट में हमारी होती है जर्नल इंट्रोडक्शन. लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं आपके बारे में, आपकी हॉबीज के बारे में, आपके लाइक डिसलाइक्स के बारे में. एंड इन द सेकेंड पार्ट वो आपको देंगे एक क्यू कार्ड. उसके लिए वो आपको देंगे 1 मिनट ताकि आप अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सके. देन आफ्टर दैट आपको बोलना है उस क्यू कार्ड के ऊपर 2 या 1.5 मिनट तक, जब तक वो आपको स्टॉप नहीं करते. एंड देन आफ्टर दैट दे कैन आस्क यू 1 or 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्यू कार्ड. इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म. फॉलोड बाय दिस थर्ड पार्ट में वो हमसे पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, हमसे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं
रिलेटेड टू द क्यू कार्ड। फॉर एग्जाम्पल आपसे उन्होंने क्यू कार्ड दिया था, डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड, देन आपसे थर्ड पार्ट में वो क्वेश्चन इस रिलेटेड पूछ सकते हैं, हाउ लॉन्ग योर फ्रेंडशिप इज, व्हाट इज फ्रेंडशिप मीन टू यू, लाइक दिस। सो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू इन द थर्ड पार्ट। जो स्पीकिंग है हमारी वो 11 to 14 मिनट्स तक जाती है, 4 मिनट्स फॉर फर्स्ट, देन 4 मिनट फॉर द सेकेंड पार्ट एंड 5 मिनट्स फॉर द लास्ट पार्ट। इट कुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, एग्जामिनर पे बेस्ड है काफी। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग जो हमारी है वो हो जाती है एक ही दिन में एट अ स्ट्रेच, कॉन्टिन्यूसली चलती है, लिसनिंग के बाद रीडिंग, रीडिंग के बाद राइटिंग ऑन द सेम डे। और जो स्पीकिंग हमारी है वो 7 days बिफोर भी हो सकती है और 7 days आफ्टर भी हो सकती है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग टेस्ट के वो डिपेंड करता है स्केड्यूल पे कि आपने किसके साथ रजिस्टर किया है, बीसी के साथ, आईडीपी के साथ, उनका क्या स्केड्यूल है, उस अकॉर्डिंगली आपको स्पीकिंग की डेट मिलती है। आपका जो आइल्स का रिजल्ट है वो आपके LRW के पेपर के 13 days के बाद डिक्लेयर हो जाता है। I hope you like this video about IELTS. In my tomorrow lesson, I'm going to describe what the tips and techniques regarding listening to get more bands. And even if you want to improve your English and know about more pronunciation of words, you can subscribe my channel, that is IELTS with Komal Sharma, for more videos regarding IELTS and English. I hope that you like this video and you get some information regarding IELTS. Thank you.